श्री कृष्ण भगवत गीता में लिखते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ किए बिना खाता है वो पाप खाता है। अब यज्ञ का तात्पर्य यहाँ केवल उस अग्निहोत्र से नहीं है। 5 प्रकार के यज्ञ हैं सनातन संस्कृति में, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और मातृपितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ। पहला ब्रह्म यज्ञ, परम पिता परमात्मा की उपासना करना कि आपने हमें ये सुंदर शरीर दिया, आपने हमें लंगड़ा नहीं बनाया, आपने हमको किसी भी प्रकार का रोग नहीं दिया, आप हमें कम से कम कुछ नहीं तो भोजन तो दे ही रहे हैं, ये शुद्ध वायु तो दे ही रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार। दूसरा हम देव यज्ञ करते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुहा यद्भद्रम तन्ना आसुहा स्वाहा, उसमें आहुति डालते हैं और ये जो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश ये जो हमारे जड़ देवता हैं इनको पुष्ट करते हैं कि हे परमात्मा आपने जो वायु दी है ये मेरे कारण जो दूषित हुई है इसको मैं यज्ञ के माध्यम से ठीक करता हूं। तो ये दूसरा देव यज्ञ हो गया। तीसरा माता पिता कमरे में भूखे पड़े हैं अपने और हम भोजन कर रहे हैं, तो ये पाप है कि नहीं? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो यज्ञ के बिना, मातृपितृ यज्ञ के बिना जो भोजन करेगा वो पाप खाएगा। अतिथि आ गया, हमने बोला आप बाहर रुकिए और हम अंदर कमरे में बैठ के मेवे मिष्ठान खाने लगे तो हम पाप खा रहे हैं। अतिथि है, अतिथि देवो भव, अतिथि देव है, पहले उसको पूछे फिर हम खाएं। और तीसरा बलि वैश्वदेव यज्ञ, आजकल जो अनंत अंबानी का चल रहा है वो क्या है? वो बलि वैश्वदेव यज्ञ है। जितने निर्जीव मतलब नहीं बोल सकते, जिनके पास शब्द नहीं है, जो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते, उनका पैर कट गया है, उनको कोई रोग हो गया, उन पर कोई गाड़ी चला करके चला गया, तो उनको कौन देखेगा? उनको हम आप जैसे समर्थवान मनुष्य देखेंगे। इसलिए अनंत अंबानी ने क्या करा, वो पूरा पशुओं के लिए वो एक यज्ञ है। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। हम चींटी को डालते हैं, हम मछलियों को डालते हैं, हम मुर्गियों को डालते हैं, हम चिड़ियाओं को डालते हैं, हम कौवे को डालते हैं। ये क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा नहीं बोला हिंदू भवन्तु सुखिनः, मुसलमान भवन्तु ना सुखिनः, ऐसा नहीं। प्राणी, हर एक प्राणी सुखी